नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा होगी, माता सरस्वती आप पर प्रसन्न होगी। मैं सोच रहा था कि काफ़ी दिन से शनि पर चर्चा कर रहा हूँ, अब समाप्त होने को आ गई होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये चर्चा कुछ थोड़ी सी और लंबी होती जा रही है। उसका कारण क्या है कि जैसा कि मैं कहा करता हूँ, शनि कुंडली का प्रधान ग्रह है और ये बहुत कुछ लेने और देने में समर्थवान है। मैंने माना कि इस संसार की प्राइम सत्ता हमारा परमपिता परमात्मा है, लेकिन ये उप सत्ताएँ जो हैं ये भी अपना अपना काम गणित के अनुसार करती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बंधुओं, और मैं आशा करता हूँ आपके घर में धन की कोई कमी नहीं होगी, प्रेम और सौहार्द का वातावरण होगा, संतानें आज्ञा में, और बुज़ुर्ग आप बुज़ुर्गों के साथ रह रहे होंगे और आप उनकी सेवा कर रहे होंगे। ऐसी मेरी कामना भी है और मेरी इच्छा भी है, और ऐसा आप कर भी रहे होंगे। एक अच्छी संतान ऐसा ही करती है। प्यारे बंधुओं, शास्त्रों का मत है, गणित के शास्त्रों का, ज्योतिष के शास्त्रों का, कि शनि और बुध में प्रबल शत्रुता है। शनि और बुध में प्रबल शत्रुता है, और ये शत्रुता बुध को नहीं है। बुध किसी का शत्रु नहीं है, लेकिन शनि उसे अपना प्रबल शत्रु मानता है। शनि उसे अपना प्रबल शत्रु मानता है। इसलिए हमें यह सोच कर चलना पड़ता है कि जो लगन बुध के पास आते हैं, यानी मिथुन लगन और कन्या लगन, मिथुन लगन और कन्या लगन में महाराज शनि अवश्य परेशान करते हैं। मिथुन लगन में और कन्या लगन में महाराज शनि अवश्य परेशान करते हैं, और ये देखी हुई बात भी है। जैसा कि रोज़ मैं कुंडलियों को देख रहा हूँ, कन्या लगन वालों का अगर कहीं कुंडली के अंदर शनि डिस्टर्ब हो गया, सीधी विचारधारा पर चोट करेगा। मेरे प्यारे बंधुओं, ये परस्पर शत्रु ना होते हुए भी बुध शत्रु किसी को नहीं मानता। बुध के सब मित्र हैं, क्योंकि वो राजकुमार ग्रह है, बुद्धि का प्रदाता है, त्वरित निर्णय लेता है, और बुद्धिमान जो लोग भी होते हैं वो भी शत्रुताएं नहीं किया करते। शत्रु एक मूर्ख का बल है, शत्रु शक्तिशाली का बल नहीं है। शक्तिशाली व्यक्ति जब भी आपसे अपना बदला लेगा तो शक्ति के बल पर और तरीके से लेगा। मूर्ख निंदा में आपकी हर जगह पर मनादियां का अनाउंसमेंट करता रहेगा। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ, क्योंकि मैं अब उपचारों पर ज़्यादा बात करता हूँ। मैं कथा कहानियाँ मैं कहता हूँ, जब मेरे दर्शक जो चाहते हैं मैं उनको वही दूँ। आप उपचार चाहते हैं क्योंकि आप कष्ट में महसूस करते हैं अपने आप, और वास्तव में जब कोई व्यक्ति कष्ट में होता है तो उसकी प्राइम नीड जो बन जाती है वो उपचार बन जाती है। वो दे रहा हूँ मैं आपको। अगर आपका मिथुन या आपका कन्या लगन है और आप शनि के कारण उत्पीड़ित हैं, तो मैं आपको एक ऐसा इलाज बता रहा हूँ जो बड़ी सिंपल भी है। आप अनाथालय में जाइए। अनाथालय के अंदर बड़ा कुछ आता है, दूध हो गया, गेहूं हो गई, नमक हो गया, लेकिन कभी उनको किसी ने खरबूजे नहीं खिलाए होंगे, कभी उनको किसी ने तरबूज नहीं खिलाए होंगे। वो काम कीजिए जो बाकियों ने ना किए हो। आपको ये सुनकर कुछ अच्छा ही लगा होगा कि उनको वो चीज़ दीजिए जो उनको अवेलेबल नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, सड़कों पर बच्चे खड़े होते हैं छोटे छोटे भिक्षा मांगते हुए, बड़ी आत्म गलानी सी भी आती है, पर कर सकते कुछ नहीं, हम क्या करें। मैं कहता हूँ इनको दूध दे दो, इनको समोसा कोई पकौड़ा खिला दो। इन्होंने कभी नहीं खाया। हालांकि मैं मानता हूँ कि पेट के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है पकौड़े समोसे, लेकिन उनको कभी नहीं खाने का मौका है। अगर आपका मिथुन और कन्या लगन है, आप तो मेरे सब्सक्राइबर बड़े विद्वान हो, मैं जानता हूँ, मैं आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। आप बहुत जल्दी समझेंगे। अभी कुंडलियाँ खोल के देखेंगे कि मेरा मिथुन तो लगन तो नहीं है और शनि कहीं डिस्टर्ब तो नहीं है। शनि की डिस्टर्बेंस को आप कहाँ से देखेंगे? मैं बता रहा हूँ, कई दिनों से, कई मुद्दत से मैं ये कहूँगा, एक परिवार, मेरे साथ तो बहुत परिवार जुड़े हुए हैं, एक परिवार का बच्चा जो कि मानसिक उन्मादी है, उसका कन्या लगन में बुध बैठा है। हालांकि कितना शक्तिशाली हो गया,
लेकिन शनि ने छठे घर में बैठकर उसको रोगग्रस्त कर दिया, उसको मानसिक रोगी बना दिया। आप अनाथालयों में जाइए, उन बच्चों को तरबूज, उन बच्चों को खरबूजे आदि दे आइए, वो अपनी आप काटते रहेंगे, खाते रहेंगे। बहुत बड़ा दान। आगे चलता हूँ। अच्छी बात, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर शनि और बृहस्पति इकट्ठा बैठ जाए, किसी भी कॉलम के अंदर, किसी भी राशि के अंदर, व्यक्ति वास्तव में, जिसे हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति एक तत्व ज्ञानी हो। मैंने आजमा कर देखा इस बात को। जिन जिन लोगों का बृहस्पति मैंने कुंभ राशि में देखा अकेले, या शनि और बृहस्पति को इकट्ठा बैठे हुए देखा, वो तत्व ज्ञानी थे। तत्व ज्ञान से मतलब अध्यात्म की दुनिया ही केवल नहीं, वैसे भी बात को जल्दी समझ लेना, बहुत जल्दी समझते हैं बात को कि ये क्या कहना चाह रहा है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, आने वाला बड़ी अपनी लंबी कहानी छेड़ने की कोशिश कर रहा होता है, कहता है मेरे से 2 लफ्ज़ों में बात करो, मैं आपकी बात समझ गया। ये तत्व ज्ञान है। और ऐसे लोग तत्व ज्ञानी और जितने भी संसार में रिसर्चर हुए हैं, जिन्होंने खोजें करी, आइंस्टीन हुए, जगदीश चंद्र बसु हुए, बहुत हुए जिन्होंने खोज करी। शायद हमारे अब्दुल कलाम, ये राष्ट्रपति जो पूर्व हुए कलाम साहब, उनकी कुंडली देखने का मौका नहीं मिला, शायद उनकी बनी ही नहीं थी। उनको अपनी जन्म तिथि याद हो या ना हो हमें पता नहीं, याद तो ज़रूर होगी क्योंकि इतने बड़े पद पर रहे, लेकिन कुंडली देखने का ज़रूर होगा। शनि गुरु इकट्ठे होंगे, क्योंकि एक प्रबल विद्वान ग्रह जो अध्यात्म की दुनिया का स्वामी भी है, और दूसरा न्यायाधीश इकट्ठे बैठ गए। उन्होंने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचाया, इकट्ठे होंगे। और इतनी उन्होंने मिसाइल मैन आदि आदि न जाने कितनी खोज करी। तो मैं आपको ये कह रहा था कि अगर आपका बृहस्पति मकर में बैठकर नीच, हालांकि ये भी तो शनि के घर में बैठा है, लेकिन नहीं, वहाँ वो फल देगा ही नहीं, वो बल्कि आपको सामाजिक तौर पर एक निंदा का टोकरा पकड़ा देगा आपको। आप यानी कि जिसका नीच का बृहस्पति हो, वो एक हास्यास्पद व्यक्ति बन जाता है, मजाक वाला, क्योंकि बात ही ऐसी करेगा जो बात दूसरों को समझ नहीं आएगी और मजाक हो जाएगा। मैं उनसे कहूँगा कि आप पीली वस्तु का दान तो करते ही करते हैं। मैं आज विषय से भटक नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको आइटम्स बता रहा हूँ कि ये आप कर सकते हैं अगर आप चाहें। और बृहस्पति की दशा में हो, या बृहस्पति आपका अष्टम में बैठा हो, या द्वादश में हो, या कहीं ऐसे स्थान पर हो जहाँ वो आपको कुछ ना दे रहा हो, आप पीली वस्तु का दान कीजिए। हल्दी के अतिरिक्त आप आजकल मार्केट में पीले आम की कोई कमी नहीं, वृद्धाश्रम में दे सकते हैं। कितने प्रसन्न होंगे वो लोग जिन्होंने आम खाए हुए, जिनको जमाना हो गया। दे दीजिए, चाहे आप 4 व्यक्तियों को दीजिए। अगर बस 4 आम लेने की ताकत है, अब आप 100 रुपये खर्च कर सकते हैं, 4 आम चढ़े उसके अंदर, 4 व्यक्तियों को दीजिए, 4 तो प्रसन्न होंगे, 4 का आशीर्वाद तो लगेगा। ये काम आप कर दें। मेरे प्यारे बंधुओं, मैंने बताया आपको कि कुंभ राशि का जो बृहस्पति है, इस पर एक लेखक ने, जिनका नाम मुझे आज तक याद है, डॉक्टर मानिकचंद जैन। डॉक्टर मानिकचंद जैन ने तो यहाँ तक लिख दिया कि कुंभ का बृहस्पति उच्च के बृहस्पति से ज़्यादा काम करता है, और ये कई जगह मुझे आजमा कर देखने का मौका भी मिला। मेरे प्यारे बंधुओं, आपके साथ मुलाकात मैं ऐसे करता हूँ। कभी मैंने ये नहीं समझा कि आप मेरे से अलग हैं, नहीं। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया है तो अपना समझ के किया है। अगर आप मुझे व्यूज़ दे रहे हैं तो आपको मेरी बात अच्छी लग रही है, मैं उसके लिए आपको प्रणाम करता हूँ, और कोशिश करता हूँ हमेशा कि आपको सत्य से अवगत कराऊँ, आपको पद भ्रांत ना किया जाए, आपकी जेबें ना डूटी जाएं। थोड़े में काम हो जाता है। मैं एक दुकानदार को जानता हूँ, बातें तो मेरे से नहीं, कथा हो ही जाएगी, मैं बड़ी कोशिश करूँ कि मैं ना करूँ, उपचार बताऊँ। मैं एक दुकानदार को जानता हूँ जो बड़ी पतली हालत में थे, न जाने उनके दिमाग में क्या बात आई, उन्होंने अपनी दुकान पर कुछ खाने की मीठी वस्तु, पताशे आदि, लाची दाना इत्यादि रखना शुरू कर दिया, और जो भी कोई कस्टमर आता था वो उसको तो देते ही देते थे, बच्चे मांगने वाला भी आ जाते थे, अंकल वो मुंह मीठा कराओ। आज वो नहीं है संसार के अंदर,
और तो और उनके बेटों के भी आगे बेटे बैठने लग गए हैं, दुकान पर काम की कमी कोई नहीं। मैं कहा दादाजी इनके काम कर गए थे, प्रसाद बांट गए थे, ये सोच कर कि मेरा काम चलेगा, प्रभु ने उसी रूप में उनकी सुन ली। हमें भी आज कोई चीज़ लेनी होती है तो हम उनको फ़ोन करते हैं, सर भेज दीजिएगा प्लीज़ कृपा। उनके पास टाइम ही नहीं होता। वो दान किया, दान नहीं था, वो प्रसाद था, उनकी तरफ से प्रसाद था। चाहे उन्होंने इसको उसको पूजा नहीं पूजा, लेकिन उनका हार्दिक प्रसाद था जो आज उनके पोतों के लिए भी काम कर रहा है। मैं आपको ये बताता हूँ कि जिसका कुंभ के अंदर बृहस्पति हो उसे कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं, उसे कुछ पीला दान करने की भी ज़रूरत नहीं, उच्च वालों को भी दान करने की ज़रूरत नहीं है ही नहीं। और जो मैंने 2 बातें बताई कि आप अनाथालयों के अंदर वो फ्रूट दीजिए जो उन्होंने ना खाए, आप बुज़ुर्गों को आजकल आम दीजिए, अरे वो तरसते होंगे कि गर्मी का मौसम है, आम तो खा लेते हैं, कृपा बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं तो थोड़ी सी बातें करके चला जाऊँ, 20-25 मिनट से भी कई बार तो मेरा अपना सिस्टम ही डिस्टर्ब हुआ पड़ा होता है, कैमरे ख़राब हुए पड़े होते हैं, मोबाइल डिस्टर्ब होते हैं, पूरी वीडियो ही नहीं आ पाती। फिर भी मेरी कोशिश होती है कि आपसे पूरी बात करने की कोशिश करूं। आगे मैं आपसे बताता हूं, सब लोग सुन ले, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर दशम भाव में शनि बैठा हो, आज मेरी चर्चा शनि पर ही ज़्यादा है क्योंकि शनि पर चर्चाएं हैं बहुत, शनि पर किताबें हैं बहुत। डॉक्टर बीवी रमन ने शनि पर बहुत लिखा है। इसके अतिरिक्त और बहुत से ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन शनि की ही क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करने में लगाया। ये प्लैनेट ही ऐसा है, सारी स्थितियाँ इसकी अलग हैं। हर प्लैनेट पृथ्वी से 6 लाख मील 7 लाख मील इतना दूर, यही शनि है जो करोड़ों मील दूर है, और यही है जो 2.5 साल में चक्कर पूरा करता है। बाकी तो 2.25 दिन में चंद्रमा जी कर रहे हैं। 2.5 साल के अंदर अगर किसी को रुलाने पे आएगा तो 2.5 साल रुला देगा। भुक्त भोगी हूँ साहब, भुक्त भोगा। ये क्रूर नहीं है, न्यायकारी है। जरूर कोई गलती हुई होगी, हम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, कोई गलती हुई है। जो छठे घर में, राशि से छठे घर में आते गए और 2.5 साल के लिए बिठा दिया बस। तो मेरे प्यारे बंधुओं, ध्यान रखना, ईश्वर आप पर कृपा करे। मैं आपको ये बताता हूँ कि जिनके 12वें भाव के अंदर शनि बैठा हो, अक्सर मिल जाएगा। 12वें घर में बैठा हुआ शनि अक्सर मिल जाएगा आपको। 10वें भाव में भी अक्सर मिल जाएगा। 10वें भाव वाले बड़े खुश होते हैं कि ये कार्य स्थान पर चला गया, राज दरबार स्थान पर चला गया। और 12वें वाले ये सोच रहे होते हैं कि मुझे विदेश ले जाएगा। अजी यहाँ पर स्वामी जी क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं, स्वामी जी के शब्द हैं, स्वामी जी की पुस्तक में, जिसमें लिखा हुआ है शनि शत्रु नहीं मित्र है, जो उन्हीं के वर्डिंग्स हैं। मैं उन्हीं के वर्डिंग्स पढ़ रहा हूँ। कहो तो मैं कल से पेज भी याद करके आया करूँगा, ये कौन से पेज पर लिखा हुआ है। कोई कमेंट्स में आ जाता है, ऐसा तो है नहीं जी। ऐसी ऐसी बातें आती हैं कमेंट्स के अंदर, पता नहीं कौन सी पुस्तक से, किसके द्वारा रचित पुस्तक से ऐसे ऐसे भ्रम व्याप्त किए जाते। खुला खेर है जीवन का, सच्ची बात। अच्छे कर्म कर, अच्छा मिलेगा। ग्रहों को देखते रहो, क्योंकि इनकी प्रतिक्रिया हम पर होती है। जन्म में जिस स्थिति में हम पैदा होते हैं वो स्थिति हमारी जीवन भर रहती है। हम क्या करते हैं जी, गोचर गोचर किए जाते हैं। ठीक है, गोचर का अपना फल है, मैं मानता हूं गोचर का अपना बिल्कुल फल है। मेरे भी तो गोचर में छठे छठे आया शनि, परेशान किया, लेकिन जो मेरी मूल कुंडली थी वो फिर फॉर्म हो गई, उसने फिर अपना प्रभाव पकड़ा। तो मानिए, आप गोचर को भी मानिए, आप जो ये शनि की ढैया और 60 सतियाँ हैं उनको भी मानिए, पर इनको अपने कुंडली का मूल आधार मत मान लीजिए। अब देखो, ये स्पष्ट कह रहे हैं कि दशम में हो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होगा, क्योंकि वो बुलंदियों पे चढ़ रहा होता है। और वो शायद ये नहीं पढ़ा होता, क्योंकि ज्योतिषी हर कोई थोड़ी होता है, कोई ज्योतिषाचार्य थोड़े होते हैं। दशम का शनि व्यक्ति को बुलंदी पर ले जाकर फेंक देता है कि लो जी अब खुद निपटो, मैं तो जहाँ तक लाना था ले आया। यही स्थिति उसकी द्वादश के अंदर है। द्वादश में शनि बैठा हो, व्यक्ति एक बार तो उन्नति करता चला जाएगा। नैतिक धन से ही है ना आजकल।
आचरण की दृष्टि से तो हो, तो वो कभी आचरण की दृष्टि से जो उठा है व्यक्ति, वो कभी गिरा नहीं, क्योंकि ये एक आचरण है, ये वो चरण है जो चरण कभी टूटता ही नहीं। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपके लिए ये दो बातों का बहुत अच्छा एक उपचार लेकर आया हूँ, साथ साथ उपचार बताता जाता हूँ ताकि आप याद रखें कि आप रोगियों की सेवा कीजिएगा, क्योंकि शनि रोगियों का स्वामी है, शनि कोढ़ के रोगों का स्वामी है, शनि अस्पताल में पड़े बीमारों का स्वामी है, जिनके साथ कोई नहीं। देखो, मैं ये कहूँ कि जी मैं रोज़ अस्पतालों में जा रहा हूँ, मैं रोज़ वृद्धाश्रम में जा रहा हूँ, नहीं, अब उम्र बढ़ रही है, अब नहीं जाया जाता। लेकिन जब जाता था तो मैं देखता था मरीज पड़े हैं, कोई अटेंडेंट नहीं है उनके साथ, घर का पुत्र तक नहीं आए, बहुएं तक नहीं आई, पत्नी ने ये कहकर साथ छोड़ दिया कि मैं तो खुद बीमार पड़ी। ये हमने देखा, भुगता, सुना, लेकिन वहां पर सेवा दल के लोग थे, तब भी थे, आज भी हैं, जिन्होंने उनकी सेवा करी। दवाइयां जो वहां नहीं उपलब्ध होती थी, मार्केट से ला कर देते थे। जिनको कुछ चाहिए, भोजन तो उनका सेवा दल वालों का पकता था, पता नहीं सेवा दल का नाम क्या था, मैं भूल गया हूँ, हैं अब भी वो हमारे यहाँ आते हैं, मिलने जुलने भी आते हैं, और उनका जो अधिकार है, ठीक है, छोड़िए उसको। वो आप अगर आपकी अपनी कुंडली के अंदर दशम में शनि है या द्वादश में है, तो आप शुरू कर दीजिए बुजुर्गों की सेवा, किसी रूप में कराया करो। सबसे आसान काम है, उनसे ये पूछ लिया करो कि आपको क्या चाहिए। कईयों को दवाइयाँ चाहिए होती हैं, कईयों को विशिष्ट प्रकार के कुछ खाने को चाहिए होता है, ला के दे दी, डॉक्टर लिख देते हैं, रिकमेंड कर देते हैं कि जी आप सेब खाइए। अब सेब लेने के पैसे उनके पास कहाँ से आए? आप ला देना एक आधा सेब उनको, शनि पीछा छोड़ जाएगा। आगे चलता हूँ। शनि और चंद्रमा भगवान करे एक राशि में ना हो, मन कहाँ गया? न्यायाधीश के पास। आपने गलती करी नहीं और शनि ने पकड़ा नहीं, तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति प्रेम प्रसंगों में ग्रस्त हो जाएगा। सुन लेना अगली बात, शनि चंद्रमा इकट्ठे हों, ऐसा व्यक्ति प्रेम प्रसंगों में फंसेगा ही फंसेगा, और फिर दुखों से ग्रस्त हो जाएगा। ये दुख उसको सरकारी पिंजरे तक भी ले जा सकते हैं, क्योंकि जो लोग अनैतिक प्रेम प्रसंग करते हैं ना, ये मेरे शब्दों को सुन लेना, जो लोग अनैतिक रूप में प्रेम प्रसंग करते हैं, लालच वश प्रेम प्रसंग करते हैं, कभी वफादार नहीं हुआ करते, जिस दिन उनका मौका लगा शनि चंद्रमा अपना काम कर जाएगा और आप देखते रह जाएंगे कि मैं से बन क्या गई। मैं शनि चंद्रमा की बात कर रहा हूं। एक और बात भी तो सच्ची है, बुराई आफ्टर ऑल है तो बुराई ना। खरी बात करूं, मानना, जब हमारे पास सब सामान उपलब्ध है, एक वेडेड वाइफ उपलब्ध है, संतानें उपलब्ध हैं, हमें शनि चंद्रमा को इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं। और मैं आपको ये बात कहता हूं, मैंने बड़े बड़े रोगियों को बीमारियों से निकलते देखा, और उसके पीछे जो कारण था वो उनका उच्च चरित्र था। मैं अभी भर्तृहरि का एक श्लोक आपको सुनाता हूँ, आपको बड़ा आनंद भी आएगा और बात भी सच्ची है। महाराज भर्तृहरि पहले जब वो युवा थे, राज सत्ता में थे, तब वो विलासों में आबद्ध थे। उसके बाद उनको उन विलासों से बड़ा सबक मिला, फिर वो राज सत्ता में चले गए, थे ही पहले, लेकिन अंत में उनको बड़ा भारी सबक मिला, जिसकी आप मुझे कथा करने नहीं देते, आप तो उपचार चाहते हैं, मैं करता रहता हूँ। खैर, जब राज सत्ता में चले गए तो उन्होंने राज सत्ता को छोड़ दिया और उन्होंने श्रृंगार, उसके बाद वैराग शतक लिखा, क्योंकि वैरागी हो गए थे। मैं वैराग शतक की एक लाइन, पता नहीं किताब मिल जाए, रखी तो यही थी मैंने, अभी वो पढ़ के आपको 4 लाइनें सुना देता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 19-20 मिनट हो गए हैं, फिर आप स्विच बंद कर देते हैं, भाई हो गया। और मेरे पास वो यूट्यूब के कमेंट्स आ जाते हैं कि 2-2 मिनट लोगों ने देखा है।
5-5 मिनट देखा है। मैं कहता हूँ मुझे इतना बोलने की ज़रूरत ही क्या थी, तो 2 मिनट में बात ख़त्म कर देता मैं। खैर, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शनि चंद्रमा का जो मैंने बताया आपको, अगर आप प्रेम प्रसंगों में लिप्त हो गए हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि मेरी कंप्लेंट्स हो रही हैं या मैं किसी खतरे में जा रहा हूँ, तो आप नमक और सरसों का तेल दान करते रहना। यही 2 चीज़ें चंद्रमा और शनि से रिलेट करती हैं। और मुझे तो वो पंडित जी बड़े अच्छे लगते हैं, जय शनि देव वाले। और सबसे बड़ी बात ये विशेषता इनके अंदर, आप इनको जो कुछ भी दे दो ये ले लेंगे। इनको सब चीज़ डाइजेस्टेबल है। और कई बार मैं सोचता हूँ पंडित जी को वस्त्र आदि कुछ ये आदि, तो वो अपनी भाषा में कहते हैं जैसे तेरी मर्जी हो, जैसे तेरी इच्छा हो, हमारी तरफ से कोई इनकार नहीं है। तो प्यारे बंधुओं, दीजिए। आज बड़ी दुनिया दुखी है, आर्थिक तंगियों ने तोड़ रखा है और घरों के अंदर जो सबसे बुरी चीज़ व्याप्त हो गई है, जवान पढ़े लिखे बच्चों के पास नौकरियां नहीं, परिवार दुखी है। और बात सुनिए, जो लोग दुखी हैं उन पर आक्रमण भी क्या करने। किसी गरीब की मेज़ पड़ी हो और मैं तोड़ दूं, किसी गरीब की चारपाई पड़ी हो मैं तोड़ दूं, क्या शनि मुझे छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह गरीबों का दोस्त है, वो मजदूरों का साथी है, वो परिवर्तन का मालिक है, वो आंदोलनों का स्वामी है। जितने भी आंदोलन दुनिया में हो रहे हैं या हो चुके हैं या होंगे, उसका मालिक शनि ही होगा। याद रखना, मैं कहता रहता हूँ, आप याद रखिए। अगर आप इन प्रसंगों में फंस चुके हैं और आपको कोई खतरा आपके सिर पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो आप नमक का और सरसों के तेल का दान करते रहना। उसी ब्राह्मण को ही कर देना जो जय शनिदेव वाला, नमक भी ले जाएगा, तेल भी ले जाएगा। आगे चलता हूँ। अगर किसी के चतुर्थ भाव के अंदर अकेला शनि बैठ जाए, इट इज़ नॉट ए गुड साइन इन ए हॉरोस्कोप। कोई अच्छा लक्षण नहीं है ये। चौथा घर सुखों से संबंधित, और वहाँ बैठ कौन गया? महाराज शनि अकेले बैठ गए। 2 भी बैठ जाएं, कि शनि के साथ शुक्रवादी बैठ जाएं, काम साफ है। आपकी हर काम दूसरी अटेम्प्ट में तो हो जाता है, कई बार तीसरी चौथी अटेम्प्ट में भी नहीं हो। तो आप इसके लिए मैंने लिख रखा था कि जो लंगर चलते हैं, कई लोग वैसे भी लंगर चला देते हैं, भंडारा जिसे कह देते हैं, आप दीजिए अपनी श्रद्धा के अनुसार। अगर उनको तेल की ज़रूरत हो दीजिए, नहीं तो आप उनको घी भी दे सकते हैं। भले ही रिफाइंड दीजिए, चिकनाट वाली चीज़ दीजिएगा, आपको शनि चतुर्थ भाव में दुख कम से कम देगा। और शनि हमेशा हमारी सोचने की शक्ति के विपरीत चलता है। जब बुरे दिन आते हैं, मैंने कहा ना, शनि में राहु की दशा सबसे वर्स्ट टाइम ऑफ द लाइफ, और राहु में शनि की दशा 3 साल का तड़पा के रख देगा। इसमें व्यक्ति अपने सबसे हितकारी नौकर को निकाल देगा। जो कर्मचारी उसका सबसे हित करने वाला होगा, उसकी छुट्टी हो जाएगी, और जो उसके सबसे हितकारी मित्र होंगे, उनसे मित्रता समाप्त हो जाएगी, और कुछ ऐसी प्रकार के मित्र उसके पास बैठना शुरू कर देंगे जो उसकी बुरी हालत को और प्रमोट करेंगे। आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो प्यारे बंधुओं, मैं आपको और बातें, मेरी होता है कि मैं चलो पेंडिंग रखता हूँ। अगर आपकी कुंडली के अंदर सिंह लगन है, और सिंह लगन के अंदर अगर आपका शनि उच्च का भी हो गया है, ये मैं बात बताना पहले चाहता था। ये एक स्टोरी मैंने अभी कल परसों सुनी भी है, देखी भी है। सिंह लगन हो सूर्य का और शनि उच्च का होकर तीसरे घर में, भले ही साथ में शुक्र क्यों ना बैठ जाए तुला राशि का अपने के अंदर, पहला विवाह भी खंडित होगा ही होगा। कैसे? सिंह लगन, 7वां पत्नी का घर, शनि के पास कुंभ राशि, और कुंभ का मालिक उच्च का होकर तीसरे में चला गया, शुक्र भी साथ में बैठ गया। यानी कि लग्नेश की और सप्तमेश की आपस में प्रबल शत्रुता होने के कारण विवाह खंडित होते देखे आए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये बात तो मैं ख़त्म करता हूँ आज शनि की। शनि के चैप्टर्स में फिर और लेकर आऊँगा, क्योंकि ये सर्वाधिक अजीब प्रकार के कष्ट देने वाला प्लैनेट है, रोग देने वाला, निर्धनता,
नौकरी ना मिलना, काम ना मिलना, आर्थिक तंगी, जेबें खाली, और क्या बताएं। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा थोड़ा शनि जी को हमारे पक्ष में कीजिएगा। वैराग्य शतक नाम की ये पुस्तक है, महाराज भृतहरि की लिखी हुई। मैं आपको नहीं, अपने को समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं अब कोई जवान आदमी नहीं रहा। ये तो सरस्वती की कृपा से मैं जिंदा हूं। ये तो उसकी इच्छा थी कि अभी तो कुछ दिन सेवा कर, लोग तेरे साथ हैं, लोग तेरे को प्यार करते हैं, इनकी सेवा कर। और मैं अपने आप को देख रहा हूं, और आपको भी बताता हूं जो मेरी उम्र के हैं। मेरी उम्र से कुछ छोटे भी लगा लो, क्या देखते हैं। वो क्या, भर्तृहरि ने वैसे तो संस्कृत में लिखा है, मैं उसका हिंदी में आपको तर्जुमा करके बता रहा हूँ, और वैसे का वैसे ही पढ़ता हूँ मैं, इसमें कोई वो नहीं कर रहा। भोगों को हमने नहीं भोगा, सारी जिंदगी भोग ही तो भोग रहे हैं। खाने का भी भोग, बेडरूम का भी भोग, वैसे भी भोग, चक्षुओं का भी भोगना, दृश्य ऐसे ऐसे देखना, फिर उनकी प्रशंसा करना, क्या क्या नहीं करते हम। वो कहता है कि भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग दिया। भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने ही हमको भोग लिया। हमने कोई तप नहीं किया, बल्कि त्रितापों ने, त्रिताप कहते हैं तीनों तरफ से जो ताप आए, त्रितापों ने हमें तपा दिया। सोचिएगा, मैं सोच रहा हूं, हाँ ये ठीक है, त्रितापों ने तपा दिया। हमने भोग नहीं भोगे, भोग हमें भोग गए। आगे चलता हूं। वो कहता है तब काल यानी कि समय, समय नहीं बीता, समय नहीं बीता। समय तो चल रहा है, अब भी चल रहा है, समय नहीं बीता, हम स्वयं बीत रहे हैं। हम स्वयं बीत रहे हैं, स्वयं जा रहे हैं। तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। वाह भर्तृहरि जी, क्या बात लिखी। ये मुझे आपको पहले सुना, अगर मैं सुना देता ना पहले आपको, तो ये वीडियो रह जाता, क्योंकि उपचार आपको नजर ना आते। आपने भर्तृहरि जी से क्या लेना था? आप कहते थे छोड़ो यार, बटन बंद करो, आज तो ये हंसी कुछ बोल ही नहीं रहे। फिर सुना देता हूँ, भोगों को हमने नहीं भोगा। ये किताब लिख रहा हूँ भर्तृहरि जी की। भोगों ने हमको नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग दिया। हमने कोई तप नहीं किया, बल्कि त्रितापों ने हमें तपा दिया। काल यानी कि समय, समय नहीं बीता, हम स्वयं बीत रहे हैं। तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम स्वयं बूढ़े हो रहे हैं। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस, कल कुछ नई बातें लेकर, ईश्वर बस मुझे ठीक रखे। माता मुझे प्रेरणा देती रहे, मुझे शब्द देती रहे, मुझे विषय देती रहे रोज बोलने का, रोज को ना कोई बात करूंगा। आज मैंने भर्तृहरि जी का पहला सुनाया, कई हैं जो उन्होंने इंसानों को बता दिया है, क्योंकि वो खुद इस स्टेज में से निकल चुके थे। अब मैं आपको कहानी सुनाने उनकी, अब तो मैं छोड़ रहा हूँ, वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर मैं आपको उनकी कहानी सुना दूँ कि क्यों वो सन्यासी हो गया। एक राजा अपने भाई विक्रमादित्य को बुलाता है, जो घर से निष्कासित हो चुका था, उसको सत्ता सौंपता है और स्वयं सन्यासी हो जाता है। इसकी कहानी अगर सुनने की इच्छा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना और कह देना कि जितना समय लगता है लगाओ, कथा सुनाओ हमारे को। बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है और हमें ज्ञान देने वाली है। इसी के साथ मैं यशपाल हंस, आपका अपना, मैं आज आपको अपना अपना कह रहा हूँ, आपका अपना। जैसे आता हूँ वैसे बैठ जाता हूँ, देखता हूँ साफ है सब कुछ, मेरे लिए तैयार हो गया है और मुझे आपसे बातें करनी है। आप में से बहुत सारे मेरे भाई के समान तो नहीं, मेरे बेटों के समान हैं, कई मेरे पोतों के समान हैं। आप सब मेरे अपने हैं और सब आप मेरे लिए पूजनीय नहीं, मैं कहूँगा मेरे प्यारे हैं। माँ सरस्वती आप पर कृपा करती रहे। जिस दिन ज्ञान की वर्षा हो गई, कमी न रहेगी कोई। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस साहब से आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे और आपके घरों में माता सरस्वती का स्थायी वास हो।